Hello everyone. So this is the question that we have over here. I have been given कि a plus b plus c जो है वो log of 5x plus 4 on the base of 6 के बराबर है. a की और b की और c की वैल्यूज मुझे गिवन है. So सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे कॉमन जो है आपको log on the base of 6 दिख रहा है. तो मैं चाहूँगा कि a b और c भी जो है वो exactly log on the base of 6 पे ही रहे. तो a तो है exactly log on the base of 6 है. b और c को भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो a जो है a is log of 2x plus 1 on the base of 6. तो ये चीज तो एग्जैक्टली ठीक ही है. नाउ लेट अस सी b. b मुझे गिवन है कि b इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स log of 3x plus 2 on the base of root of 6. अब आप यहाँ पे एक लॉ की प्रॉपर्टी समझिएगा कि ये जो 6 की पावर है रूट ऑफ 6 यानी 6 की पावर आपके पास 1/2 है, राइट. तो 1/2 जब यहाँ से ये चीज जो बाहर निकल के जाती है वो रेसिप्रोकल में जाती है. दैट मीन्स जब मैं इस चीज को डायरेक्ट इसको बेस के अगर पावर में लाना चाहूँ, दैट मीन्स ये भी रेसिप्रोकल में जाएगी, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल जाएगा. अब देखिए जो इसका बेस क्या बन जाएगा, रूट 6 है. दैट मीन्स ये चीज 6 की पावर 1/2 है. यस, जब इसका रेसिप्रोकल इसके ऊपर जाएगा दैट मीन्स 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2 ऊपर जाएगा, तो 6 1/2 इंटू 2 चीज हो जाएगी. दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 विल बी 1. That means this will get converted into the base of 6. So what I can write is b is equal to log of, यही चीज आपकी 3x plus 2, ये आपका बेस बन गया 6. यस, देन सिमिलरली आप ये आपका ये चीज जो है वो b आ गई है. b आपका log of on the base of 6 आप कन्वर्ट कर चुके हैं, ये आपका ऑलरेडी था. देन उसके बाद आप c देखेंगे. यू हैव c इज इक्वल टू 1 अपॉन log of 6 on the base of 4x plus 3. अब आप देखिए ये log of 6 on the base of 4x plus 3 है, पर मुझे पता है कि क्या होता है log of a on the base of b क्या होता है, 1 अपॉन log of b on the base of a होता है. दैट मीन्स इसको मैं क्या 1 अपॉन log of 6 on the base of 4x plus 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log of 4x plus 3, log of 4x plus 3 on the base of 6 लिख सकता हूँ. यस, सो ये मेरी c की वैल्यू ये चीज आ चुकी है. सो मुझे क्या दिया है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहीं से a प्लस बी प्लस सी पहले तो कर लेता हूँ. तो आप देखेंगे जब आप इसको प्लस करेंगे log of 2x plus 6 on the base of 6, log of 3x plus 2 on the base of 6, log of 4x plus 3 on the base of 6. तो इफेक्टिवली व्हाट यू हैव डन इज कि आपने बेस तो बराबर कर दिया है, तो आपको यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी दैट इज log a प्लस log b प्लस log c विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log of abc. सो मैं इसको डायरेक्टली वो चीज करके आपको लिख के बता रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली log ऑफ abc हो जाएगा. दैट मीन्स आपका ये चीज है log ऑफ abc कितना है, आप देखिए 2x प्लस 6, देन यू हैव 3x प्लस 10, 2x प्लस 6 एंड देन यू हैव 3x प्लस 2. ये आपने ये चीज उठा ली. देन c की अगर बात करें तो यू हैव 4x प्लस 3, और ये जो है सब बेस ऑफ 6 पे है. यस, द प्रॉपर्टी दैट वी हैव यूज्ड इज log a प्लस log b प्लस log c इज log abc. तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार आ गई है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे इज ऑल्सो गिवन टू बी log ऑफ 5x प्लस 4 ऑन द बेस ऑफ 6. तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों a प्लस बी प्लस सी को. दैट मीन्स log ऑफ ऑन द बेस ऑफ 6 क्या दिया हुआ है मुझे, 5x प्लस 4 के बराबर. दिस इज 5x प्लस 4. अब देखिए log ऑन द बेस जो है वो दोनों सेम है. दैट मीन्स आपका ये वाला जो पूरा है, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म जो है बराबर है. दैट मीन्स आप कहेंगे कि 2x प्लस 6 इंटू आपका 3x प्लस 2 इंटू आपका 4x प्लस 3 जो है ये आपका बराबर है 5x प्लस 4 से. So now you can easily multiply all of these. So when you multiply all of these, the term that you will get is 24 times x cube plus 46 times x square. इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपकी निकल के आ जाएगी 24x क्यूब प्लस 46 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 6. ये टर्म आपकी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग कर सकते हैं. आई होप आप इजीली इस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं.
ये आपका बराबर आ जाने वाला है 5x प्लस 4 के। अब 5x प्लस 4 को भी इस साइड लेके आ जाइए, दैट मीन्स आपकी ये चीज़ बन जाने वाली है 24x क्यूब प्लस 46x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 5x, दैट मीन्स प्लस 24x प्लस 6 माइनस 4, दैट मीन्स प्लस 2। ये बराबर है आपके 0 के। So this is the equation that gets formed, which is 24 times x cube plus 46x square plus 24x plus 2 is equal to 0. So let us look at the options that we have. So yes, I have option C as the right answer to this, which is 24x cube plus 46x square plus 24x plus 2 is equal to 0.